Assalamualaikum. If you really want to improve your writing or you want to make your writing like an professional one, so I will give you 7 useful tips that make your writing a better one and also make your writing like a professional writing. So watch this video till the end and let's begin this video. Let's start. The first thing that I will include in writing is be concise. ठीक है, information that you're providing should be clear if you are concise. ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है वो एक्शन वर्ब्स जो है वो इंक्लूड करें, यूज़ करें एज मच एज़ यू कैन इन योर राइटिंग. ठीक है, और द सेकेंड थिंग विच आई विल टेल यू दैट कि आप जो हैं अवॉइड करें यूजिंग शन वर्ड्स लाइक TION वर्ड्स. वेल आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही टोटली डिनाई कर दें, बट यू मस्ट try to avoid using TION words. Alright, like for example, the report provide the explanation for these unusual results. A word explanation has TION shun. Alright, but instead of using explanation, you can also like say make the sentence like this: the report explained these unusual results. तो instead of using explanation, you use explained. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बात जो है वो क्लियरली कन्वे हो जाएगी और कॉन्साइज हो जाएगी और जो एक्शन वर्ब्स में इंक्लूड हो जाएगा ये. ठीक है, तो इस तरह से ईज़ियर टू अंडरस्टैंड योर राइटिंग. दिस विल मेक योर राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगी. इस तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी लोगों को. ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज़ दैट यू ऑल्सो मस्ट यूज़ वोकैबुलरी दैट यू ऑलरेडी नो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वाली या बहुत एकेडमिक राइटिंग यूज़ करें, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट एकेडमिक राइटिंग या बहुत ही जो हाई लेवल की वोकैबुलरी होती है उसको यूज़ करने के बजाय वी मस्ट ट्राई टू यूज़ ईजियर वोकैबुलरी जो कि हमें भी पता हो और जो पढ़ रहा हो, जो हमारा आर्टिकल रीड कर रहा हो, उसको भी पता हो वो वर्ड. सो इन दिस वे द इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली आप जो है कन्वे हो जाएगी लोगों को. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग. Alright, now the second thing is organization, which is very very important in your writing, and especially teachers of IELTS also give emphasis on organization, on the organization of your writing कि आप किस तरह से organize करें your writing. ओके, तो सबसे पहले आप अपने आइडियाज़ को प्रॉपर स्ट्रक्चर दें, प्रॉपर जो है वो कि किस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ में किस तरह से होना चाहिए, उसी को लेके सेकंड पैराग्राफ, देन थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तो अपने आइडियाज़ को हर पैराग्राफ में कनेक्टेड रखें, लिंक होना चाहिए आपस में. हर स्ट्रक्चर में, हर पैराग्राफ में कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए इन योर एवरी पार्ट ऑफ योर राइटिंग. ठीक है, और यू मस्ट नॉट ट्राई टू ओवरलैप योर पैराग्राफ्स और योर राइटिंग. ठीक है, तो ट्राई ये करेगा कि ओवरलैप ना हो आपकी कोई भी चीज़ें कि बार बार रिपीट हो जा रही हैं, बार बार स्ट्रक्चर आपके जो है वो ख़राब हो रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर में कोई और बात हो रही हो, फिर सेकंड जो है वो पैराग्राफ में आपकी कोई और बात हो रही हो. तो दिस थिंग मेक्स वेरी ऑफुल एंड वेरी अनलॉफुल. ओके, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी जो है राइटिंग को बहुत ही ख़राब कर देगी फिर कि आपका ये इस तरह से आपका जो वो पेपर होगा, जो भी राइटिंग होगी, वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड लगेगी और अनस्ट्रक्चर्ड लगेगी बिल्कुल ही. तो जो पढ़ रहा होगा उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा फिर वो रीड करने में जो भी आपका मटेरियल होगा. सो दिस इज़ यू मस्ट बी ऑर्गेनाइज while writing. Okay, now the next one is you must avoid contradictions, idioms and colloquial expressions. ठीक है, you must avoid these terms. If you do not avoid these terms, it seems like your writing is unprofessional, or it seems also like कि आपकी जो राइटिंग है वो इनफॉर्मल है. ठीक है,
आपकी जो राइटिंग है इनफॉर्मल और अनप्रोफेशनल सी लगेगी इफ़ यू यूज़ कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉलिक्वल एक्सप्रेशंस एंड इडियम्स। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है कॉन्ट्रडिक्शन की कि आप अगर कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफी इट्स यूज़ करेंगे, तो आपकी जो राइटिंग है वो इनफॉर्मल सी और अनप्रोफेशनल लगेगी। बट इफ़ यू यूज़ फुल वर्जन लाइक इट इज़, तो आपकी जो है वो राइटिंग जो है वो इनफॉर्मल नहीं लगेगी। एंड सेम वाइज कुड हैव, इफ़ यू यूज़ कॉन्ट्रडिक्शन विद कुड हैव, तो आपकी जो है राइटिंग जो है ऑटोमेटिकली अनप्रोफेशनल से लगना शुरू हो जाएगी। और इफ़ यू यूज़ विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन लाइक कुड हैव इन सेकेंड वन, देन योर राइटिंग विल लुक लाइक अ प्रोफेशनल वन। ओके, नाउ द सेकेंड इज़ एडियम्स। अगर आप एडियम्स यूज़ करेंगे तब भी आपकी राइटिंग अनप्रोफेशनल सी लगेगी। ठीक है, लाइक एन एग्जाम्पल, कलेक्टिंग डेटा वॉज ईजी एंड एफिशिएंट। इसमें आपको लग रहा है कि राइटिंग जो है वो इनफॉर्मल नहीं है। बट इफ़ यू आर यूजिंग लाइक कलेक्टिंग डेटा वॉज अ पीस ऑफ केक, तो इसमें आपकी जो है वो इस तरह से अगर आप ईडियम्स यूज़ करेंगे, दैन योर राइटिंग सीम्स लाइक यू आर यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड यू आर अनप्रोफेशनल वन, जो आपको राइटिंग इतनी आती नहीं है। तो इट सीम्स लाइक दैट, सो अवॉइड यूजिंग दीज टर्म्स। फर्दरमोर इज़ यू ऑल्सो राइट विद वेरी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस जो है वो एक ही तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि सेंटेंस जो है डिफरेंट तरीके के होने चाहिए, डिफरेंट तरीके के बनाकर लिखने चाहिए। ठीक है, लाइक के समटाइम्स इफ व्हेन यू राइट अ स्टोरी लाइक एन चाइल्ड स्टोरी, यू सी ओवर देयर के जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं या जो बच्चे लिखते हैं, जिस तरह से वो उनका सेंटेंस का लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर जो है वो एक ही पैटर्न का होता है। ठीक है, उसमें वो सिंपल सेंटेंस ही हमेशा यूज़ करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, देन अगेन सिंपल सेंटेंस, द थर्ड वन इज़ ऑल्सो सिंपल सेंटेंस, एंड द होल राइटिंग इज़ इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इन सिंपल सेंटेंसेस, सॉरी। तो वो सारे जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल ही हो जाते हैं। ठीक है, बट व्हेन एडल्ट इज़ राइटिंग, देयर इज़ वेरी in their structure, in their sentences, their sentence is always vary. Like you already know the simple tense, simple sentence, compound sentence, compound complex sentence and complex sentence. You already know about these terms. तो जब भी आप लिखें कोई भी राइटिंग, तो आप इन सारे एक पैराग्राफ में या एक सेंटेंस जो है वो सिंपल लिखें, देन द सेकंड सेंटेंस शुड बी कंपाउंड सेंटेंस, देन द थर्ड वन इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन द फोर्थ वन इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो इस तरह का जो है आप स्ट्रक्चर लिखें सेंटेंस का कि सारे सेंटेंसेस सिंपल ना हो, ना ही सारे कंपाउंड सेंटेंस हो, बल्कि सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट हो। एक सिंपल हो, देन सेकेंड इज़ कंपाउंड, देन ऑल द थिंग इज़ लाइक दिस। ओके, alright, now you also must use active voice instead of using passive voice. Why we avoid passive voice? Because passive voice में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं होता और हमारी बात जो है वो क्लियरली कन्वे नहीं होती है राइटिंग में। बट इफ़ यू यूज़ एक्टिव वॉइस, हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, बात कंसाइज भी होगी, और हमारा उसमें पता भी होगा कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ के आर्कियोलॉजिस्ट कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ अ न्यूली अनअर्थ आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, उसमें ये होगा कि हमारा आर्कियोलॉजिस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमारी जो बात है वो लिमिटेड कॉन्साइज है और इन्फॉर्मेशन भी हमारी क्लियरली गिवन है एक्टिव वॉइस के ज़रिए। ठीक है, बट अगर हम लोग पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, अगर हमने राइटिंग में लाइक अ स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑफ न्यूली अनअर्थ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, हाँ, तो हमारी क्या होगा, हमारी ना तो बात क्लियरली कन्वे होगी, ना तो कॉन्साइज होगी, ना तो हमारा ये पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है पैसिव वॉइस यूज़ करना हमारी राइटिंग को फ्लॉप कर देगा। सो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज़ एक्टिव वॉइस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैसिव वॉइस। मोस्ट ऑफ अस यूज़ पैसिव वॉइस बिकॉज इट शोज़ कि पैसिव वॉइस बहुत अच्छा होता है। Alright, now the next is avoid repetitions. ठीक है, we use different words और like in addition furthermore. ठीक है, हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ईच सेंटेंस या ईच पैराग्राफ में हम लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करें, डिफरेंट आइडियाज़ कन्वे करें, एक ही आइडियाज़ ना हो या एक ही वर्ड हम लोग जो है ईच सेंटेंस में यूज़ ना करें। लाइक फॉर एग्जांपल
ऑल्सो अगर हम लोग एक वर्ड लेते हैं ऑल्सो, तो हम लोग ऑल्सो को हर सेंटेंस में अगर हम लोग यूज़ करना शुरू कर दें, ऑल्सो दिस व्हाट वाज हैपन, ऑल्सो वी मस्ट ट्राई दिस, तो अगर हम लोग ऑल्सो हर सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इट सीम्स ऑकवर्ड एंड मेक आवर राइटिंग मोर इरिटेटिंग। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग वर्ड्स जो है वो डिफरेंट यूज़ करें ना, और रिपीटिशंस ना हो, डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ करें, लाइक इन एडिशंस, फर्दर मोर, इस तरह के हम लोग मोर ओवर, सिमिलरली, सब्सिक्वेंटली, इस तरह के वर्ड्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करें इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग ईच एंड एवरी वर्ड इन ईच एंड एवरी सेंटेंस और ईच एंड एवरी पैराग्राफ विच मेक्स इन ऑकवर्ड। ओके, हम लोग को अपने आइडियाज़ जो होते हैं जो हम लिख रहे हैं वो भी हम लोगों को डिफरेंट लाने चाहिए, डिफरेंट पैराग्राफ में डिफरेंट राइटिंग में हम लोगों को डिफरेंट यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग ईच एंड एवरी आइडियाज़ और वर्ड्स। ऑलराइट, नाउ द लास्ट है हम लोगों का प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। जब भी आप राइटिंग ख़त्म हो जाए, आपकी सब कुछ हमने लिख लिया हो, फाइनली हो गया हो, देन यू मस्ट बी फाइनलाइज ईच एंड एवरी वॉट एवर यू राइटिंग, यू रीड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर राइटिंग। आप दोबारा से पढ़ना शुरू करें एंड टिल द एंड, टिल द कंक्लूजन, और देखिए उसमें कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं आ रही, कोई टेक्स्ट लिंक्स जो है वो यानी कि जो आपके आइडियाज़ हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, आपकी स्पेलिंग्स जो हैं वो सही हैं, टेक्स्ट जो लिंक है ना, जैसे स्ट्रक्चर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन में और देन फर्स्ट पैराग्राफ में कोई से सेकंड पैराग्राफ का जो कनेक्शन है वो टूट तो नहीं रहा, इट मस्ट बी देयर मस्ट बी समथिंग connection between these two paragraphs, or among all the paragraph there must be a connection in it, and grammatical error अगर कोई है then you must correct it, then if there is a spelling mistake over writing, ठीक है, or in your spelling in your writing, then you must correct it, और अगर कोई आइडिया मिसिंग हो रहा हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। You must read backwards till the end. Okay.